हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। इस वीडियो में हम सब देखेंगे लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर को। फ्रेंड, हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उन एक्सरसाइज के उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन अ ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। यहाँ पर देखिए जो किडनी है हमारे ह्यूमन बींग्स में वो किस तरह का एक सिस्टम है। मीन्स देखिए आपको पता है कि किडनी में स्मॉल अमाउंट में छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं जो वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो वाटर को फिल्टर करना मीन्स एक्सक्रीशन, ठीक है। मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना। लाइक हमारे वाटर में जो भी यूरिया वगैरह होता है उन सभी को वो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट का सी है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट का सी, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमारा एक्सक्रीशन जो है वो राइट आंसर है। फ्रेंड, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, द जाइलम इन अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारे प्लांट में जो जाइलम होता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम फॉर फूड एंड जाइलम फॉर वाटर। तो फर्स्ट वन हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड, हमारा फर्स्ट का वो राइट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। मीन्स जो भी हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे प्लांट होते हैं। तो प्लांट जो है वो CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट बिना इनकी प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो यहाँ पर जो हमारा पायरुवेट है उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो जो एनर्जी मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो वो होती है वो कहाँ पर प्लेस होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। और ये प्रोसेस जो होता है ना वो कहाँ पर होता है। द डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट का डाइजेशन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Bile juice secreted by the liver poured in a intestine along with pancreatic juice. The bile juice present in a bile juice emulsify the large globule of fat. Therefore, by emulsification, यहाँ पर emulsification होगा, not emulsification. Emulsification, large globules break down into fine globules to provide large surface area to act upon by the enzymes. तो यहाँ पर देखो सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। जो डाइजेशन होता है वो फाइनली जो फैट का होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस जो होता है हमारे लीवर जो है वो सिक्रेट करता है, तो ऐसे वो डक्ट से निकलती है। और पैंक्रियाटिक जूस होती है वो भी डक्ट से निकलती है। दोनों जाकर मिलती है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहीं पर हमारे फैट का डाइजेशन होता है। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक बिलाई पाए जाते हैं। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कुछ भी होते हैं वो वहाँ से निकाल कर हमारे ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे पैंक्रियाटिक जूस में, जो हमारे फैट को ब्रेक करता है, ठीक है। जो हमारे फैट होते हैं उनको छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट में ब्रेक करता है। और फिर हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। और फिर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना उसको सीक्रेट करती हैं, जिससे जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है और कन्वर्ट कर देता है हमारे फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। यहाँ पर देखिए जो हमारी इक्वेशन है, लाइक फैट जो होता है वो पहले इमल्सिफाइड होता है, किसकी वजह से, बाइल जूस जब उसमें आती है तो वो बनता है इमल्सिफाइड फैट। उसके बाद जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है मीन्स लाइपेज, वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फ्रेंड, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हमारा डाइजेशन होता है ना फूड का उसमें स्लाइवा का क्या रोल है। मीन्स स्लाइवा प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, स्लाइवा कंटेन्स स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर लाइक माल्टोज। तो हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज। क्या करता है, जो स्टार्च होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में, लाइक माल्टोज में। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं स्टार्च। लाइक अगर आप पोटैटो को कट करोगे तो पोटैटो में से वाइट निकलता नहीं है, उसको स्टार्च बोलते हैं। या फिर अगर आप राइस को मीन्स जो चावल होता है उसको धुलोगे तो वाइट निकलता है, वो भी हमारा स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च को वो ब्रेक डाउन कर देता है
तो स्टार्च जो होता है ना उसको स्लेवरी अमाइलेज जो होता है ना वो ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, माल्टोज में, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो स्लाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर, तो यहाँ पर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर द फूड दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द बिग पीसेज ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वन। यहाँ पर स्लाइवा जो होता है वो क्या करता है कि हमारी जो माउथ कैविटी है उसको क्लीन करता है और हमारे फूड को एक मॉइस्चर देता है, जिससे हमारी फूड को चबाने में, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने में आसानी होती है। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए लाइक उनको इम्पोर्टेंट क्या होता है, सनलाइट, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उनको इन सब की नीड होती है। तो उनके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन अ लिविंग शेल, मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उस शेल में, उस प्लांट की बॉडी में। सेकेंड वन इज प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट और शेल ऑफ द वाटर, मीन्स जो भी हमारे प्लांट है उनको सॉइल से या आप जो है ऐसे मग जग से उनको पानी दे रहे हो, ठीक है, उनको वाटर चाहिए। सफिशिएंट सनलाइट, उन्हें सनलाइट की मात्रा अच्छे से मिलनी चाहिए, धूप उनको लगनी चाहिए। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से जो है सफिशिएंट अमाउंट में अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। और बाई प्रोडक्ट्स में वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं या फिर हम लोग सांस लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस क्या होगा एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और हमें उन ऑर्गेनिज्म के नाम बताना है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन मोड का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा देखो आंसर है, तो फर्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उनके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जब ऑक्सीजन होगा तभी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होगा, ठीक है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, वो कैन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी वर्क कर सकता है। सेकेंड वन इज एनर्जी यील्ड। अब एनर्जी के लिए देखते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एटीपी मतलब होता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी आएगा ऐसे 1 मार्क्स के। तो देखो, जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जबकि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर देखिए थर्ड हमारा है एंड प्रोडक्ट में, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, उसमें लाइक जो हमारे प्रोडक्ट निकलते हैं वो लैक्टिक एसिड भी होते हैं, एथेनॉल भी होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो है हमारे ईस्ट, बैक्टीरिया, सम टाइप ऑफ फंगी, मसल सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर एल्विलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे डिजाइन किया जाता है जिससे वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो होता है, ठीक है, कि हमारे एल्विलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो अकर होती है। तो फर्स्ट वन इज एल्विलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिच इज सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लडेड vessel to facilitate exchange of gases between blood and the air filled in a alveoli। तो यहाँ पर जो alveoli होती है ना वो थिन वॉल होती है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो प्रेजेंट होती हैं, वो वर्क करती हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन को घोलती हैं और फिर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आयरन हुए होते हैं ब्लड में मिक्स होते हैं उनको वहाँ से निकालती है, मीन्स टोटली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो वहाँ पर होता है। और फिर सेकेंड वन इज एल्विलाई हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो एल्विलाई होती है ना, यहाँ पर देखो जो हमारी एल्विलाई होती है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर में होती है, हैव्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें हमें काफ़ी सारा सरफेस मिल जाता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। 10th क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जब डिफिशियंसी किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो क्या होगा, तो आंसर देखिए, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज, लाइक अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ना, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स हम हाई अमाउंट में जो ऑक्सीजन को लेते हैं ना, वो कम हो जाएगा, जिससे हमें काफ़ी थकान लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन विल बी बिकम स्लोअर, जिससे हमारी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना, वो धीमा हो जाएगा। देयरफॉर वन वुड फॉल सिक एंड वुड फील फैटिग्यू मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे हम बीमार हो सकते हैं या फिर थकान सा हमें बार बार ऐसा फील होगा। तो 11th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है ना, आपको वो डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो ऐसा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? तो आंसर देखिए, तो अगर हम लोग ब्लड फ्लो इन हार्ट उसमें देखेंगे ना, तो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड इंटर द राइट आर्टरियम फ्रॉम द ब्लड थ्रू द वेना कावा। जो हमारे डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होते हैं, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, मीन्स हमारा प्योर ब्लड, उसको हम सब बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो इंटर करता है राइट आर्टरियम में वेना कावा के थ्रू, और फिर देन मूव टू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में मूव करता है एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो वहाँ पर उसके बाद वो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, मीन्स प्योर होने के लिए। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट आर्टरियम। फिर जितने भी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो वापस आते हैं किसमें? राइट आर्टरियम में। फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, लंग्स में आते हैं किसकी वजह से? पल्मोनरी वेन्स की वजह के थ्रू। वो राइट आर्टरियम से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट आर्टरियम। फिर हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो हमारे जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आते हैं किसमें? लेफ्ट आर्टरियम में विद द लंग्स के थ्रू। लंग्स से आते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ पर देखिए, जो हमारा पल्मोनरी वेन है वो एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज आपको पता है कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी कर रही है। फ्रॉम द लेफ्ट ट्रिम इट ट्रेवल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड आउट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज। फिर देखिए, जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, मीन्स वो पंप किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे वेरियस बॉडीज में, मीन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो आर्टरीज के थ्रू चला जाता है। मीन्स जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू चले जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पर देखो डबल सर्कुलेशन में, तो हार्ट इंश्योर डबल सर्कुलेशन टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है ना, जिससे वो इतना नेसेसरी इसलिए है क्योंकि डबल सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 मिक्स है। दिस सेपरेशन इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंसी सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ये सेपरेशन तभी होता है जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इट इनेबल्स ह्यूमन हु रिक्वायर कांस्टेंट एनर्जी फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर टू रिसीव एन एम्पल एंड स्टेडी ऑक्सीजन अप्लाई। तो देखो, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी जो हेल्थ होती है ना वो एकदम बैलेंस होती है। तो यहाँ पर देखो, वो हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है हमें अच्छे टेम्परेचर पे। फिर देखिए इफिशियंसी इन ऑक्सीजन सप्लाई, और अगर ऑक्सीजन के सप्लाई में इफिशियंसी की कमी होगी तो क्या होगा? तो डबल सर्कुलेशन मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये थर्ड का फर्स्ट पॉइंट और ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड का, दोनों सेम है यहाँ पर। फिर ये आई थिंक फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट, दोनों एकदम से मैच खा रहे हैं, सेम, दोनों का मीन्स एक ही है, तो आप इस सेकेंड पॉइंट तक ही लिख लेना। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ जाइलम एंड फ्लोएम। तो डिफरेंस क्या होता है? जो भी मटेरियल हमारी प्लांट की बॉडी में जाता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, तो आपको पता है कि जाइलम के थ्रू जो है हमारी प्लांट की बॉडी में क्या जाता है? वाटर जाता है, और फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप याद कर सकते हो, फ्लोएम में फा रहा है ना, तो फा से फूड, और जाइलम मीन्स वाटर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होता है, तो आप डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख दोगे,
जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मटेरियल। जाइलम से वाटर जो होता है ना वो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। फाइलम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स। जैसे कि जाइलम जो होता है ना, इसमें जो पानी होता है ना वो रूट्स के मीन्स फाइल से वाटर एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। एंड फूड इज ट्रांसफर्ड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जबकि फूड है ना उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो दोनों तरीके से होता है। मीन्स जो लीव्स है, मीन्स जो हमारी पत्तियां हैं वो फूड बनाती हैं, तो कहीं ऊपर भी जाती है और वो नीचे भी जाती हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वुलाई इन अ लंग्स एंड नेफ्रॉन इन अ किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो यहाँ पर देखिए हमारे लंग्स में एल्वुलाई होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वर्क करती है, और हमारी किडनी में नेफ्रॉन होता है जो वाटर फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको उनके स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के बीच में कंपेयर करना है। तो फ्रेंड आंसर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो जो एल्वुलाई होता है ना वो टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। जबकि जो नेफ्रॉन होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है जो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। वॉल्स कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर देखो जो हमारे एल्वुलाई है ना उसके अंदर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम सब ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। जबकि नेफ्रॉन जो होता है ना मेड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब। नेफ्रॉन होता है वो बना होता है किससे? ग्लोमेरुलस से, बोमेन कैप्सूल से और रीनल ट्यूब से। रीनल ट्यूब जो होता है वो अटैचमेंट होता है, ठीक है, नीचे तक, जिससे यूरिन वगैरह पास होती है। फंक्शन में देखिए साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, इसमें जो गैस का हमारा एक्सचेंज होता है मीन्स वो CO2 और ऑक्सीजन का। और नेफ्रॉन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट है, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं यूरिन के रूम में उनको फिल्टर करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वुलर गैसेस, सेम वही जो मैंने बताया। और यहाँ पर जो ब्लड होती है वो इंटर करती है रीनल आर्टरी से, और जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कलेक्ट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।